रोना धाना कंप्लीट हो गया। मैं नहीं रो रही, मैं रोऊंगी तो ज़्यादा रोऊंगी। देख आंसुओं को कंट्रोल करना सीख। दोनों वो तुझे देख देख के रो रही है, पता बेटा। मम्मी दुखी से नहीं रो रही, वो घर खाली हो जाएगा ना इसके लिए रो रही है। अच्छा दुख थोड़ी ना होता है, अच्छा दुख नहीं होता है किसी को भी। मम्मी को देख के मत रो, वो तुझे देख देख के रो रही है। है लड़की यार, तुझसे भी तो न कर रखी है, एकदम सीधी साधी। आजा चॉकलेट खाएगी? सीधी है, सीधी है गाय जैसी। अब हम जा रहे हैं और मेरी छोटी बहन रो रही है, देखो। पानी लेना है क्या? पानी वाला तो अभी तक खड़ा तुम्हारा। पानी नहीं लेना, वो खराब हो गया उसका टम्पो। रो मत, मैं वैकेशन में फिर आऊँगी नियति के घर, उसको मेरी ज़रूरत है अभी। मैं तो क्या बोलूँ, ये बाबू भी रो रही है, दोनों माँ बेटी रो रही है। मैं आऊँगी फिर शाम को ले। हाँ वो भी रो रहे हैं, देख लो भूत रो। बाबू देख तेरी नकल कर रहे हैं अंकल। जयू बाबू की नकल करके दिखाओ तो। ले देखते दोनों बहन में रतन नहीं आरू। आजा चल बैठ 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 पर उनको निकलना है। जब हम किसी के घर आते हैं ना, उसके बाद ये पल जो होता है ना, ये बहुत ही दुख देता है। क्योंकि मन भी करता है कि हमको हमारे घर जाना है, और एक मन करता है कि हम यहीं रहें जहाँ हमें इतना प्यार मिलता है। तो मन दोनों तरफ भटकता है। और नियति को आप देख ही रहे हैं, उसकी आंखें कैसी हो रही हैं रो रो के, क्योंकि वो बहुत अकेलापन फील कर रही है दिल्ली शहर में, क्योंकि वो किसी को जानती नहीं है खास। तो होता है ना कि जिससे हम अपने ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे करीब होता है, तो उसके पास है ना कुछ एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मुझे तो नियति के पास है ना मेरी छोटी बहन जैसी फीलिंग आती है। और हम दोनों अपनी लाइफ की छोटी और बड़ी हर बात एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। तो पता नहीं क्यों उससे इतना लगाव हो गया है ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई पराई है या हम लोग केवल यूट्यूब पर मिले थे। ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच। ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन के घर आ रही है और वापस जा रही है। तो वो जो दुख होता है ना मैं बता नहीं सकती। और मैं उसको बस चुप कर रही थी, उसको प्यार कर रही थी, उसको ना दिलासा दे रही थी कि रो मत, मैं फिर आऊँगी, तुझे अकेला फील नहीं होने दूंगी। लेकिन मजबूरी थी, जाना तो पड़ता ही है अपने घर। तो हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। और इतना रो रही थी से मन नहीं करता है इसको छोड़ के जाने का, आती हूँ तो, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ता ही है। ओढ़ के सो जाओ। मिट्टू कहाँ है? ठीक है। और यहाँ पे ट्रैफिक इतना हो जाएगा ना कि निकलने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम कितनी जल्दी निकल रहे थे, तब भी 11 बज गए। खाना कहाँ में रखा उसने? गाड़ी में रखा, पीछे रखा था ना। अब ले बेटा खाना। जल्दी हम लोग मार्केट में से निकल के, अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट में से। और सुबह 11 बजे से मार्केट है ना स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी अच्छी भीड़ भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग और जल्दी निकले थे, क्योंकि यहाँ से निकलने में ही ना आधा घंटा हो जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। और अभी तो हल्की फुल्की सी भीड़ होना स्टार्ट हुई है। तो हमने सोचा चलो भाई निकल जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोग जल्दी निकले थे, लेकिन है ना अचानक से ही रास्ते में जय का प्लान बन गया। एक्चुअली हम लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने इतना ज़्यादा फोर्स किया, अपनी कसम वसम देने लगे, गुस्सा होने लगे। तो फिर है ना जय को जाना पड़ा। मैंने तो मना किया कि मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे पूरा ही परिवार रहता है, तो थोड़ा सा होता है ना कि कोई बुलाए तो जाओ। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से बुलाया ना, तो फिर मैंने भी कह दिया कि चलो ठीक है जाके आते हैं। गाँव के रास्ते में कितनी अच्छी हनुमान जी की मूर्ति है, कितनी बड़ी स्टैच्यू है। मंदिर तो दिखाई नहीं दे रहा, मूर्ति के आगे भगवान जी का। लोगों की भीड़ भी बहुत है, देखो चलने लगे फोन। जय श्री राम, जय श्री राम। के हैं अभी गुड़गांव के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जहाँ हमारा आधे से ज्यादा घर रहता है। मेरा तो कोई नहीं रहता, पर हाँ खानदान के काफी लोग रहते हैं। और ये बिल्डिंग्स देख रही हूँ तो मुझे तो अहमदाबाद की याद आ रही है। होगी कितने माल की होगी? 17-18 माल की होगी, ज्यादा की होगी ये? ज्यादा है, ज्यादा की होगी। रह लेते हैं बेटा, सबको आदत पड़ जाती है। लिफ्ट चलती है, लिफ्ट नहीं लगता डर,
नहीं लगता। जय बोलते हैं जमीन का घर नहीं है, तभी तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हैं सब। मुझे तो अच्छा लगता है रहना, इनको नहीं अच्छा लगता। पर क्या पता ज्यादा दिन में शायद मैं भी बोर हो जाऊं। आदत पड़ी है ना जमीन के घर पे रहने की। तो मैं आ गई हूँ अभी गुड़गांव की बंजारा मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रही है। बंजारा मार्केट तो थोड़ी दूर है, पर ये खजूरा टाइप की मार्केट जो हमारे वहाँ की है ना, ऐसी मार्केट है। यहाँ पे एंटिक पीस मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो टाइम मिला ना अगर, तो मैं बंजारा मार्केट जरूर जाऊंगी। मेरा सपना है बंजारा मार्केट जाना। तो आई थिंक यहाँ इन लोगों का, तो यहाँ से बस निकल के बंजारा मार्केट। तो हम लोग अभी आए हैं आधे घंटे। मुझे तो नहीं आना था, जय को आना है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। मुझे तो बस बंजारा मार्केट जाके शॉपिंग करनी है, होम डेकोर की शॉपिंग करनी है। बट ये अपने भाई से मिलने आ रहे हैं, मेरी चाची सास के लड़के से। वो यहीं पर शिफ्ट हो गए, तो इनको मिलना था। मैं मना कर रही थी, मुझे नहीं जाना नहीं जाना। और 1 घंटे का रास्ता खराब करके यहाँ लेकर आ गए हैं। अभी तक तो हम लोग आधे रास्ते पहुँच जाते अपने घर के। लेकिन हाँ, बंजारा मार्केट तो मैं जाऊँगी। वहाँ से तो मुझे कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी ही करनी है। मेरे देवर की खातिरदारी, कचौड़ी, समोसे, रसगुल्ले और क्या है, पनीर पकोड़े, खमन, चाउमीन, रसगुल्ले। कुछ छोड़ा है भैया कि नहीं छोड़ा है कुछ भी? गरम है, वो भी गरम है। ये देखो अपने भाई के घर, कुछ छोड़ देना दूसरों के लिए भी। हो जे दूसरों के लिए भी छोड़ देना। वही मैं कह रही, मेरे देवर की खातिरदारी। अभी तो हम आगे बैठे भी नहीं है। तो वो चीज वो अच्छी लगी, वहीं पे लेके आए हूँ मैं। नहीं, वो नहीं पीता चाय। तो ये है मेरे देवर, यानी मेरी चाची सास के लड़के, और ये गांव में रहते थे। शायद आप लोग इनको जानते भी होंगे, लेकिन जॉब के सिलसिले में आजकल है ना ये गुड़गांव में आके रह रहे हैं। तो आप, मुझे पता है आने के बाद यकीन नहीं हुआ कि दूर होने के बाद इतना प्यार बढ़ जाता है। क्योंकि प्यार तो पहले से करते हैं, ये बहुत सम्मान भी देते हैं, लेकिन है ना इतनी खातिरदारी। मैंने कहा भैया आपने क्यों इतना खर्चा किया? तो बोलते हैं कि क्या हो गया। और सच में इन्हीं का प्यार था, जो एक मन न होने के बावजूद भी मैंने कहा कि चलो ठीक है। क्योंकि ये है ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। ऐसा लगता है कि हाँ 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। कोई भी ये कह नहीं सकता कि किसी भी बात से लेके हमारे बीच मनमुटाव हो भी सकता है या नहीं। क्योंकि इनका स्वभाव है ना बाकी सबसे बहुत अलग है, बहुत अच्छा स्वभाव है। और यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि हाँ ये हमारा परिवार है। सो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये इनका बड़ा बेटा, और यहाँ पर मेरी देवरानी खड़ी हैं दोनों। ये दोनों सगी देवरानी हैं और दोनों साथ में रहती हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इनका परिवार देखकर कि कौन कहता है कि देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है। इतने साथ रहती हैं हर चीज़ में। और भैया खड़े हैं ना, इसलिए ना सोनिया नाम है मेरी देवरानी का, उसने घूंघट कर रखा है एक साइड से। तो मैं यहाँ पे पैसे वैसे दे रही थी तो मना कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं लेना पड़ेगा। और देखो भैया आरू को कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो आपसे प्यार कितना करता है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो बस भैया के इसी प्यार की वजह से है ना हम लोग यहाँ तक आए थे। और हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे, बस आधा पौना घंटा हम लोग बैठे थे, क्योंकि हमको निकलना भी था घर के लिए। भैया भी रोक भी रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भैया अभी व्यवस्था हमारी नहीं बन पाएगी, हम दोबारा आएंगे फिर से। क्योंकि वैसे भी मुझे गुड़गांव की मार्केट आना ही है और घर के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग। चलो गुड़गांव में आए थे अपने देवर के घर, अब चल दी है यहाँ से हम। मैंने अंदर वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं की। अब कहाँ जा रहे हैं हम? वैसे मैंने पूरा दिल्ली शहर घूमा, लेकिन सच बताऊं दिल्ली से ज़्यादा अच्छा गुड़गांव मुझे लगा। क्योंकि दिल्ली में ना थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, यहाँ पर अच्छा था, कम से कम थोड़ी सी सड़कें खाली थी। और दिल्ली शहर में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, वहाँ की जो सड़कें, उनका जो स्ट्रक्चर है ना इतना अच्छा बना हुआ है। जिसने भी बनाई है ना सड़कों की डिज़ाइन वगैरह, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। लगता है कि हाँ ये कोई सिटी है। इस चीज़ में तो दिल्ली बहुत ही अच्छी है। खड़े हैं मेरे देवर, पीछे आ रहे हैं। बोले थार लेगा, थार बोलता है मेरे देवर से, चाचा थार लूंगा, थार है बेटा, थार। किस्मत अच्छी रही ना बेटा तो थार भी ले लूंगी, चिंता ना कर, बस ठाकुर जी की कृपा रहे। हाँ अभी है हम मेन हाईवे गुड़गांव।
पता नहीं है वीडियोस में आप लोगों के पास में शेयर कब कर पाऊंगी, लेकिन क्योंकि जब हम घूमते फिरते हैं ना तो इतना टाइम नहीं होता कि एडिटिंग करूं और आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाऊं। वैसे भी आजकल तो मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ यूट्यूब से, लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत काम कर लिया, अब लाइफ एंजॉय करनी है। जयू, ये मेरा ड्राइवर, ये मेरा मिट्टू। आगे 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 चलो, कट पीछे रह गया, इसमें से निकल के जाओ। चलो इधर से कर लेंगे, आगे से कर लेंगे। मिट्टू भी आया हमारे साथ, गुम्मी गुम्मी। हे मिट्टू, उल्टा होके बैठा है। मिट्टू इधर है, सीधा सीधा, सीधे सीधे बैठते हैं, सीधे सीधे। मिट्टू सीधे सीधे बैठते हैं। यहाँ पर आकर ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अहमदाबाद की सड़कों पर हूँ और उन्हीं पल को मैं याद भी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अपने मायके वाली फीलिंग, जैसे हम कॉलेज जाते थे तो उन्हीं के ब्रिज के नीचे से निकलना, इस तरह की बिल्डिंग, बिल्कुल जो साबरमती वाला जो सीन है ना वो मेरी आंखों में बार बार क्रिएट हो रहा था। जो गुजरात के हैं वो तो इस चीज़ को जान ही जाएंगे, महसूस कर ही लेंगे, यानी फिर जो अहमदाबाद के हैं तो आप लोग भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ ये अपना गांधीनगर वाला या ब्रिज है या फिर साबरमती वाला एरिया, बिल्कुल सेम उसी टाइप का ये लग रहा है। बस यहाँ पे जो लाइट के वायर दिखते हैं ना ऊपर, हमारे वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है क्योंकि वहाँ पर लाइट की फिटिंग अंडरग्राउंड है। इतना ज़्यादा कोहरा है, गया ट्रक वाला। हम एम्बुलेंस का सहारा लेके चल रहे हैं, आसपास हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो निकल गई गाड़ी ट्रक के पीछे। मम्मी निकल जाता है। नहीं बेटा नहीं, हम आराम से चलेंगे, ज़्यादा उतावल ना करो। गाड़ियाँ सब एक दूसरे का सहारा और लाइट पकड़ पकड़ के चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा है, अब तो डर और लग रहा है रास्ते में कैसे घर पहुँच पाएंगे। और अभी ज़्यादा भी नहीं, 8 बज रहे हैं, पर जिस तरह का कोहरा है ना मुश्किल लग रहा है कि हम घर जल्दी पहुँच पाएंगे। ऐसा रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं। 12 जैसा लग रहा है टाइम। जय गए हैं एक ढाबे से खाना लेने, हम लोग बैठे हैं कार में और वो दाल में तड़का लगा रहे हैं बैठ के। जय खुद, अब उन्हें रोक दिया, अभी तड़का लगा रहे थे, अब तो पैकिंग शुरू हो गई है। वो खड़े देखो, आपको दिख रहे हैं, ये खड़े जय, ये खड़े। अब यहाँ इतना कोहरा है ना, देखो इतना कोहरा है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइट की वजह से हल्का हल्का दिख रहा है। और क्या हम खाना बनाएंगे घर जाके, आते आते हमको 10:30 11 बज गए कोहरे की वजह से, वरना हम 8 बजे आ जाते। कितने बजे गए मम्मी? शायद 10:30 हो गए बेटा। मुझे 5 मिनट बची है 11 बजने में। तो आगे आइए। तड़का लग गया पापा दाल का? दाल नहीं बेटा, सब्जी मिलेगी क्या हमें तो। मिक्स वेज की सब्जी मिली है, तो तुम क्या कर रहे थे इसमें कढ़ाई में चमचा हिला रहे थे? अरे जला रहे हो, मैं पैसा नहीं लूंगा, नहीं पैसा ले लेना, नहीं लूंगा आज। अच्छा पैसा नहीं ले रहे थे? 120 रुपये मैं 120 दे, नहीं बेइज्जती करना तुम भी, खाना 100 ही लूंगा आज। तो मैं अपनी जिठानी के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ दिल्ली से जैकेट। एक ये वाली है, एक ये है। अब मुझे सच बताऊं, ये नहीं पता इसमें से अंशुल की कौन सी है, चाचा की कौन सी है, या दोनों अंशुल की है, मुझे नहीं पता है। पर एक ये है और एक ये है, तो ये तो शायद आ जाएगी अंशुल को, ये आ जाएगी अंशुल को। ये तो मुझे चाचा की लग रही है, और अंकुल को ही किसी कीमत पे नहीं आएगी, है ना? ये बड़ी है ना, ये सही है अंशुल के लिए, साइज में बड़ी है। पापा की है, पापा ने कुछ नहीं कही थी, पापा पहने थे इसको। मुझे नहीं पता। तो ये जैकेट 2 लेकर आए हैं, 700 रुपए की कि 400 की, उसमें जो होगा प्राइस। और एक ये 700 रुपए की जैकेट है ये। और ये लुटेरी देखो, ये इसने मंगाया बेचारी ने। ये वाली सही आएगी वाली, ये दोनों छोटे वाले के लिए, ये बड़े वाले के लिए। दीपू लेके जा रहा है, चाची दे दो, चाची दे दो। भैया के लिए नहीं लाए। ओ इसकी ध्यान नहीं रही।